करना बंद करो। मैंने बोला you know what? मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। जब घी सीधी उंगली से नहीं निकले ना तो पूरा डब्बा उल्टा कर देना चाहिए। और देखो मेरा तो घी मुझे मिल गया, मेरा तो भाई वैलेंटाइन पूरा हो गया। सिर्फ अगर एक किससे वैलेंटाइन पूरा हो जाता ना तो बात ही क्या थी। केक खिलाया, कैंडल लाइट डिनर करवाया, फ्लावर्स दिए। ओह, तो तुम्हें ये सब चाहिए था, पहले बताना चाहिए था ना। ठीक है, आज रात तुम्हारे लिए कैंडल लाइट डिनर फिक्स्ड। और इस डेट के साथ तुम्हारा वैलेंटाइन भी पूरा हो जाए। इतना आसान नहीं है। घर पे क्या बोलोगे जब उन्हें पता लगेगा कि तुम ईशानी के साथ अकेले बाहर जा रहे हो? तो मां संग्राम हो जाएगा। मैं एक किस के लिए इतना कुछ कर सकता हूँ, तो तुम डेट के लिए कुछ नहीं कर सकती? अरे कुछ प्लान करो, आइडिया बनाओ, अपना खुराफाती दिमाग चलाओ। क्यों नहीं कर पाओगी? मतलब डिनर का आइडिया फ्लॉप? मैं कर लूंगी तो तुम अपना सोचोगे। That's good. I like your spirit, huh? I love you. तुम्हारा जवाब का इंतजार रहेगा। हाँ पारुल के पापा, अरे हॉस्पिटल पहुंच गए ना? हाँ, अरे ड्राइवर ने ठीक से पहुंचाया कि नहीं? हाँ, रणबीर ने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले ली है, जिग्नेश भाई और हीरल बहन की। हाँ हाँ, डॉक्टर बहुत अच्छा है, अभी सब ठीक हो जाएगा। हाँ? फिर मैं आती हूँ ना मिलने के लिए। हाँ अरे मैं क्या बोल रही थी कि हाँ हाँ पारुल के पापा, मैं ना बाद में बात करती हूँ। जय श्री कृष्णा। तू कुछ भी बोल लक्ष्मी, मुझे शर्मन के लिए बहुत बुरा लगता है। हाँ, मतलब किसी और को बुरा लगे ना लगे, कोई समझे ना समझे, लेकिन मैं उसकी तकलीफ बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। और देख ना, बेचारा जिससे शादी करना चाहता है वो उसे चाहती ही नहीं है। और नहीं मतलब रीतिका बुरी लड़की नहीं, अच्छी लड़की है वो, लेकिन उसे शर्मन से प्यार भी तो होना चाहिए ना। हाय मोटी बहन, तो वो किससे प्यार करती है? अब रणवीर के साथ उसकी नजदीकियां देखते हुए तो लगता है कि वो रणवीर से प्यार करती है। अब शर्मन के साथ उसकी सगाई को देखो तो लगता है कि वो शर्मन को चाहती नहीं। मतलब क्या है, मुझे लगता है कि वो असमंजस में है कि शादी अपने दोस्त से करे या फिर अपने मंगेतर से। अरे शर्मन बेटा, तू कब आया? आने नाश्ता वाश्ता कुछ आने। मोटी बहन, लगता है तीर एकदम इशारे पे लगाया हो। माड़ी रे, एक तो मेरा शर्मन दिल जला है और ये उसे और जलाने की कोशिश कर रही है। पर ये जो सोच रही है ने, वो मैं होने नहीं दूंगी। शर्मन के शक से पहले मुझे इनका इलाज करना होगा। बा, मैं डिनर के लिए बाहर जा रही हूँ। बाहर क्यों? वो मैं एक्चुअली रितिका के साथ शॉपिंग के लिए जा रही थी। अब लेट हो जाएंगे तो सोचा डिनर बाहर ही कर लेंगे। अब आप तो जानती है ना कि शर्मन भैया की शादी को टाइम ही कितना बचा है, तो हमने सोचा कि शॉपिंग के काम ही खत्म कर लेते हैं। अच्छा अच्छा, शॉपिंग के लिए जा रहे हो? जी। अच्छा ठीक है, जाओ जाओ। हाँ ईशानी, ईशानी
रुक रुक बेटा, मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी शर्मन रितिका के बारे में। अरे रितिका, बेटा तू कब आई? बस आंटी अभी सही वक्त पर आई है तू। मैं बाजार जा रही थी कुछ खरीदारी करने, चल मेरे साथ। अब आंटी वो शर्मन से मिलना था इसीलिए मैं आई थी। अरे शादी के बाद तो सुबह शाम मिलती रहना उससे। हाँ, वैसे भी तेरी शादी के लिए मुझे कुछ गिफ्ट खरीदना है तो तू अपनी पसंद का ले ले। अब आंटी फिर किसी दिन ले लेंगे ना। देख, अभी थोड़े दिनों में तेरी शादी हो जाएगी शर्मन के साथ, फिर तो तुझसे मिलना ही मुश्किल हो जाएगा। चल ना। वो दोनों बहुत परेशान लग रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। उनका वैलेंटाइन भी अच्छा नहीं गया, तुझे मालूम है? शर्मन इतना अपसेट था, उसने खूब शराब पी थी, सुबह तक नशा नहीं उतरा। पता नहीं क्या हो गया उसको। आप फिक्र मत कीजिएगा, मैं भैया से बात करती हूँ। बात तो मैंने भी की थी, क्या हुआ? ईशानी, एक आइडिया आया है। तू रितिका के साथ शॉपिंग के लिए जा रही है, वहीं डिनर करेगी तो हम सब साथ चलते हैं डिनर में। मैं शर्मन को भी बुला लूंगी, पर तू रितिका को मत बताना कि शर्मन आ रहा है, हम जिन है। हम सब साथ में डिनर के लिए चलेंगे। हाँ, दोनों को सरप्राइज देंगे यार, उन्हें अच्छा लगेगा। हम सब मिलके उनका मन मुटाव दूर करेंगे। ठीक है बाबा, मैं रितिका से बात करती हूँ। मुझे पहले रणवीर से बात करनी होगी, पता नहीं वो इस बात पे कैसे रिएक्ट करेगा। ठीक है आंटी, लेकिन सिर्फ 2 मिनट शर्मन से बात करके आती हूँ, फिर चल लेंगे। शर्मन तो घर पे है ही नहीं। ठीक है, मैं पूछ कर आती हूँ। अरे मैं बोल रही हूँ ना वो घर पे नहीं है। रितिका, मैं तुम्हारे घर ही आने वाली थी। हम लोग डिनर के लिए जा रहे थे ना? डिनर? हाँ, शर्मन भैया ने तुम्हें फोन किया होगा। हाँ, फोन तो किया था, तभी तो मैं यहाँ आई हूँ। लेकिन उसने मुझे डिनर के बारे में नहीं बताया, शायद सरप्राइज देना चाहता था। ऑफ कोर्स, वो जानते हैं ना कि तुम्हें सरप्राइजेस कितने पसंद हैं। ऑफ कोर्स। सॉरी आंटी जी, शर्मन ने ये प्लान बना के रखा है, तो हम फिर कभी एक काम करते हैं, पहले हम शॉपिंग के लिए जाते हैं एंड देन डिनर के लिए जाते हैं। हाँ, मैं आंटी को यही तो बोल रही थी। तू मानेगी नहीं ना? चाहती क्या है तू? हाँ, शनीचर की तरह मेरा हर काम बिगाड़ने पे तुली रहती है। देख, रितिका मेरे साथ बाजार जाएगी, तेरे साथ नहीं। चिल्लाइए मत। रितिका मेरी होने वाली भाभी है और हम पहले वही काम करेंगे तो शादी से जुड़े हुए। एक बार शादी हो जाए और आपके बेटे से मेरा तलाक हो जाए, फिर आपको रितिका को जहां लेके जाना होगा ना, आप ले जाइएगा। तू मुझसे जबान लड़ाएगी? मुझसे जबान लड़ाएगी तू? मैं तो माँ, ये क्या कर रही है तू? विक्रम की बहुत सर पे चढ़ी है, बहुत सर पे चढ़ी है ये मुझसे। वो चाहे कुछ भी कहे, तू घर में कोई तमाशा नहीं करेगी। और रितिका के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। तू चल मेरे साथ। अरे लेकिन अरे मैंने कहा ना, चल 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 चल। ईशानी, ये सब क्या हो रहा है? और ये डिनर का प्लान? रितिका, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ, पहले चलो मेरे साथ। चलो। अरे लेकिन रणवीर तो कर क्या रहा है? हाँ, क्यों ले आया तू मुझे वहां से? माँ, क्योंकि जो गुस्से में है, और गुस्से में अक्सर इंसान नुकसान ही कर बैठता है। माँ, अगर वो ईशानी रितिका को अपने साथ ले जाना चाहती है तो ले जाने देना। तू फिर उसकी साइड लेने लगा? हाँ, तू उसे तलाक दे रहा है तो क्या उसे अपनी मनमर्जी करने देगा? माँ, तू कितनी भोली है, तुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या कर रही है। अरे माँ, ये सब उसका गेम प्लान है। देख, डिवोर्स का फैसला होने के बाद भी वो मेरे आसपास क्यों मंडराती रहती है? अरे क्योंकि वो चाहती है कि वो मेरे साथ झगड़ा करे, लड़ाई करे, और मैं उसके साथ मार पिटाई करूं और वो मुझ पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर दे। कौन सा केस? घरेलू हिंसा का केस, औरतों पे अत्याचार का केस। और माँ, इन सब में ना उसकी बात भी उसके साथ शामिल है। तूने देखा नहीं
कैसे बात बात पे ईशानी की चोट दिखाती रहती है और बोलती रहती है मैं एक एक को देख लूंगी। और उस दिन छत पे जब मैंने ईशानी को नीचे गिराया तो कह रही थी कि मैं छत से नीचे फेंकना चाहता था। माँ, जब दो दुश्मन एक हो जाते हैं ना तो उनके इरादे नेक नहीं होते। माँ, ये लोग तो मुझ पे अटेम्प्ट टू मर्डर का केस भी कर सकते हैं। ये किसका केस? अब जान से मारने की कोशिश का केस। हाय हाय, हाँ इतनी बड़ी साजिश। हाँ माँ, और अगर ये केस बने तो हमारा डिवोर्स का केस कमजोर हो जाएगा और वो जो चाहेगी हमें वो देना पड़ेगा। और हो सकता है ये घर भी। अब क्या करें? ये तो दिन दहाड़े लूट मचा रहे हैं। हाँ, अरे माँ, तू चिंता मत कर, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ ऐसे लोगों के साथ कैसे निपटना चाहिए। एक काम करती हूँ, रणवीर को मैसेज कर देती हूँ। हमें हमारा डिनर कैंसिल करना ही होगा। अब माँ, ऑफिस में एक इम्पोर्टेंट कॉल करना है, मैं जरा कॉल करके आता हूँ। हाँ? यार, मेरे बेटे की रक्षा करना। हाँ रति, कैसी है? रति? ओह, इसका मतलब बात तुम्हारे साथ है। पहरा अभी भी लगा हुआ है। क्या कर सकते हैं ना। अब मैं रतिका को तेरी बुटीक लेके आने ही वाली थी, पर एकदम से प्लान चेंज हो गया। मैं फैमिली के साथ डिनर पे जा रही हूँ, सो कल मिलते हैं। ओके? ईशानी, तुम खुद कैंडल लाइट डिनर पे जाना चाहती थी। अब सब कुछ प्लान करके तुम प्लान कैंसिल नहीं कर सकती। तुम्हें मेरे से मिलना होगा, बात खत्म। नहीं रति, मैं नहीं मिल सकती। बा और रतिका दोनों मेरे साथ है, डिनर कैंसिल नहीं हो सकता। और मैं अपना डिनर कैंसिल नहीं कर सकता। तुम जानती हो ना मुझे, मैं एक बार कोई चीज ठान लेता तो फिर वो करके रहता हूँ। आज का मैं वैलेंटाइंस तुम्हारे साथ ही सेलिब्रेट करूंगा, समझी? अरे बट हाउ? आई मीन वाओ रति, नए डिजाइनर के साथ तेरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया। That's really amazing. I'm really proud of you. तुम उसी रेस्टोरेंट में जा रही हो ना? मैं भी वहीं आ रहा हूँ और वहीं अपनी सनी के साथ अपना वैलेंटाइंस भी बनाऊंगा और अपने हाथों से तुम्हें खाना भी खिलाऊंगा। नहीं रति, तू नहीं कर पाएगी। तुम मुझे चैलेंज कर रही हो? अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो ऐसा ही से। ओके देन, चैलेंज एक्सेप्टेड। माँ के सामने मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूंगा और ऐसा करने को मेरी माँ खुद कहेगी।